आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए हमने कानून में संशोधन कर बनाया था 75% कानून। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। दरअसल सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के मानेसर में 500 बेड के ईएसआई अस्पताल की आधारशिला रखने के अवसर पर गुरुग्राम पहुंचे थे। मुख्यमंत्री खट्टर की माने तो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इससे पहले भी कई कानून में संशोधन कर प्रदेश की जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, हरियाणा सरकार में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अनूप धानक जी, कटौती के हमारे माननीय विधायक श्री सत्यप्रगत रावता जी, सोना के हमारे विधायक श्री संजय सिंह। आज का ये अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति अगर मैं कहूँ कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर तो सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा। और हम लोग प्यार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयाँ अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम जरूर करेंगे। मानेसर का ये इंडस्ट्रियल हब है। इस हब में यहाँ की मांग भी है, यहाँ की जरूरत भी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी का कि जिन्होंने इस हॉस्पिटल को न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश भर के लिए केवल जो नौजवान हैं उनको काम करने का मौका मिले, इसके लिए हमने 75% जो आरक्षण का प्रावधान ये उनके लिए किया है। इसमें ये ठीक है कि प्रारंभ में कुछ बातें ऐसी आई जिसके कारण से लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। अभी ये केस कोर्ट में भी चला गया है, लेकिन हमारा हेतु ये है कि आखिर इंडस्ट्री उद्योग प्रदेश में लगता है तो उसमें प्रदेश के युवकों को काम करने का अवसर अधिक मिलना चाहिए। आखिर रोजगार देना, किसी को काम में लगाना, ये प्रदेश की जिम्मेवारी है। तो अपनी जिम्मेवारी के नाते से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग रोजगार आगे बढ़े, इसकी चिंता कर रहे हैं। जो रोजगार प्राप्त करते हैं उनकी आय अच्छी हो, उनको साधन अच्छे मिले, इसके लिए लगातार हम लोग अपने कानूनों में भी परिवर्तन करते हैं। अभी लेबर लॉज की बात आई, न्यूनतम वेतन की बात आई, ये भी हमने प्रदेश में जो मजदूर हित में है, श्रमिक हित में है, लेबर हित में है, उस नाते से उनके सारे प्रावधान किए हैं। केवल लेबर ही नहीं, तो प्रदेश के अंदर जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, परिवार हैं, इन परिवारों का सबकी चिंता करने का एक संकल्प हमने लिया। और उसमें जिसको कहना चाहिए लो इनकम ग्रुप, जिसको बिलो पॉवर्टी वाले बीपीएल कहते हैं, तो बीपीएल की परिभाषा भी हमने बदली है। एक समय बीपीएल की आय का जमाना। वहीं इस अवसर पर मानेसर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माने तो मानेसर में बनने वाले इस ईएसआई अस्पताल से यहां के 6 लाख रजिस्टर्ड कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं दुष्यंत ने गुरुग्राम के सेक्टर 109 में हुए बहुमंजिला इमारत के हिस्से गिरने पर दुख जताया। इस बात का आश्वासन भी दिया कि इसकी
निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की माने तो चूंकि गुरुग्राम औद्योगिक शहर के तौर पर जाना जाता है, लिहाजा ईएसआई का यह अस्पताल इन उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए बेहतरीन साबित होगा। थैंक यू। हाँ सर, हॉस्पिटल के बारे में जो नर्सिंग हॉस्पिटल बहुत बड़ी सौगात आनेसर के लिए, जहाँ 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड लोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बने। मैं तो आभार प्रकट करूँगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम आईपीज को पूरी सुविधा ईएसआई की दिलवाने का काम। सर, गुरुग्राम में भी हाल ही में इतना बड़ा हादसा हुआ है, किसको जिम्मेदार मानते? प्रशासन ऐसे में ओसी क्यों देता है और जांच क्यों नहीं करता है? जब पूरी इंक्वायरी चल रही है, डिप्टी कमिश्नर खुद देर रात तक साइट में रहे थे, उसके आसपास भी एक्सकवेशन का काम हुआ था। जैसे डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी वो आपके साथ भी हम साझी करेंगे और जो जिम्मेवार लोग हैं सख्त कार्रवाई। सर, पहले भी 2 महीने पहले भी उस पर छज्जा गिरा था, क्या कार्रवाई हुई थी? 2 महीने पहले छज्जा गिरा था। 2018 से वो लोग शिकायत करा रहे हैं, लेकिन बार बार जो है उनको। और ये पहली बिल्डिंग नहीं है सर, उसके आसपास 4 बिल्डिंग ऐसी है जिनकी हालत जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर की जांच कराई जाएगी। ये आपको कह के एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस पे मांगी गई है और आगे ऐसे डिजास्टर ना हो उसके लिए हमें आज ओसीज के नियमों के अंदर भी परिवर्तन करना पड़ेगा और समय अनुसार, क्योंकि हाई राइजेस का एक प्रचलन बड़ा है और आज फायर सेफ्टी और ये चीज़ें भी हमने इम्प्रूव करी है। पीछे मेरे पास फरीदाबाद के भी लोग आए थे, जहाँ 7 माले से ऊपर को फायर सेफ्टी की फायर ब्रिगेड भी नहीं थी और जीएमडीए और एफएमडीए ने दोनों ने मिलकर आज अति आधुनिक फायर सर्विसेज का भी काम किया। मगर इस तरह की घटना होना और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर कौन था, बिल्डर कौन था, सारी डिटेल्स जब ऑन पेपर आएंगी वही हम बेहतर इस पर चर्चा आपसे। जिसके अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से ओसी, अगर जिस अधिकारी ने ओसी दी है और जिस जगह से नक्शे पास हुए हैं, जो अधिकारी इन्वॉल्व रहे हैं और अगर उस रिपोर्ट के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो कार्रवाई सकती। सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। श्रम मंत्रालय भारत सरकार को उन्होंने ये 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और निश्चित रूप से ऐसा हिसार में, करनाल में, पानीपत में तो ये सही स्थिति में हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पतालों को प्रारंभ किया। सर, नर्सिंग स्टाफ कॉलेज बनाने की मांग विषय आया है। निश्चित रूप से हमने जमीन की मांग करी क्योंकि ऐसा इसी का एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में बनता है तो उसको भी वहीं इस कार्यक्रम में दक्षिण हरियाणा के दिग्गज स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की दूरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भूपेंद्र यादव की ताजपोशी के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि समय समय पर ऐसे समारोह से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की दूरी खुद ब खुद बयां कर रही है।